जब भगवान ने इस तरह से भारपूर्वक कहा तो दान शिरोमणि कृपा निधि नाथ कहूँ सत्यभाव। हे प्रभु, मैं अपने अंतर के सत्यभाव को आपके सामने प्रकट करता हूँ। आप तो दानियों के शिरोमणि हैं, कृपा निधि हैं। हे नाथ, मैं बिल्कुल सत्य बात कह रहा हूँ। क्या कह रहा हूँ? कि चाहूँ तुम ही समान सुत, प्रभु सन कवन दुराव। मैं कह रहा हूं आप अंतर्यामी, आप तो जान ही रहे हैं, झूठ बोलने में भी फायदा होगा नहीं, कुछ दुरा नहीं सकता, आपसे छिपा नहीं सकता। इसलिए प्रभु, मेरी ये है प्रार्थना कि आपके जैसा पुत्र चाहता हूं, चाहूं तुम ही समान सुत। बंधुओं, ऐसा क्यों किया महाराज मनु ने? भगवान को पुत्र बनाने की बात कर दी, जगत पिता को। मेरा अपना विचार है बंधुओं, मुझे ऐसा लगता है कि महाराज मनु, जिससे हम आज मनुष्य कहे जाते हैं, उन्होंने प्रथम विचार ये किया होगा कि परमात्मा है, यदि है तो मिलता क्यों नहीं है? यदि है तो मिलना चाहिए, नहीं तो ये कह देना चाहिए कि कोई भगवान परमात्मा है नहीं। तो पहले तो उन्होंने उस बात को सिद्ध किया, परमात्मा को प्रकट किया, और ये निश्चय हो गया कि परमात्मा है। अब उनके मन में विचार आया होगा, क्योंकि महाराज मनु है, कि यदि मैं कभी किसी को कहूंगा कि मैंने भगवान से बात की, भगवान मुझे मिले थे, तो कैसे कोई इस बात को मानेगा और मैं कैसे प्रमाणित करूंगा? इसलिए महाराज मनु ने निर्णय किया कि मैं भगवान को सबके सामने ला दूंगा। जब भगवान है ये तो क्यों नहीं आ सकता? अरे वो तो भक्तों के बस में है। ऐसा सोच करके उन्होंने ये, क्योंकि भगवान के जैसा और कोई इस ब्रह्मांड में है ही नहीं, परमात्मा ही परमात्मा है। इसलिए उन्होंने जब ये वरदान मांगा कि आपके, ऐ तो नहीं कह सकते भाई आप मेरे पुत्र हो जाओ या आप मेरे घर में आ जाओ, ऐसा तो नहीं कह सकते। उन्होंने एक वरदान मांगा, प्रभु आपके जैसा पुत्र चाहिए, आपके जैसा। तो भगवान जानते हैं कि मेरे जैसा तो कोई है ही नहीं। बड़ी बुद्धिमानी से महाराज ने वर मांग लिया, चाहूं तुम्हें सुमान सुत, प्रभु सन कवन दुराव। भगवान, आपसे तो कुछ छिपा नहीं जा सकता। देख प्रीति सुने बचन अमोले, एव मस्त करुणा निधि बोले। अत्यंत प्रेम देख करके, बहुत बड़ी प्रेम, अमूल्य वचन सुनकर करुणा निधान भगवान ने कह दिया, एवं अस्तु, यही होगा जो तुमने चाहा है, वही होगा। परंतु राजा, मेरे जैसा तुमने मांगा है कोई नहीं है। अरे आप सरिस कहाँ खोजहूँ जाई, नृप तब तनय होब मैं आई। राजा, मेरे जैसा सृष्टि में कोई दूसरा है नहीं, अब कहां से ढूंढूंगा मेरे जैसा? इसलिए मेरा तुमसे वचन है कि मैं स्वयं तुम्हारा पुत्र बनूंगा। मैं नप तब तनय हो मैं आई। बंधुओं, इस तरह से भगवान की कथा है, और परमात्मा को प्रकट किया गया, और फिर परमात्मा को वहां भी प्रकट किया गया। उन्होंने कह दिया मैं ही आऊंगा। इसलिए राम वह पर, राम सुपरमात्मा भवानी, से वही जाहि सिद्ध मुनि ज्ञानी। राम सो परमात्मा, वही परमात्मा थे जो मनु शत्रुपा ने ब्रह्मा विष्णु महेश को निरादर करके तुमसे कुछ नहीं चाहिए, यदि है जिसको तुम भजते हो वह हमारे सामने भी आवे। तो उन्होंने वहां प्रकट कर लिया परमात्मा को, फिर सबके सामने लाने वाली स्थिति में खड़ा कर दिया कि चाहूं तुम ही समान सुत, आप सरिस का खोजो जाई, नृप तब तनय हो मैं आई। मैं स्वयं ही आपका पुत्र बनूंगा। शत्रु बिलोक कर जोरे, देवी मांगु बर जो रुचि तोरे। हाथ जोड़ के खड़ी हुई थी शत्रुपा, हाथ जोड़े खड़ी थी। देवी मांग जो तेरे मन में माता, जो भी देवी तेरे मन में रुचि हो, तुझको जो अच्छा लगे सो मांग ले, क्योंकि इतना तुम्हारे जैसा मुझे कभी किसी ने प्रकट किया नहीं है। उस परम ब्रह्म परमात्मा को ब्रह्मा विष्णु महेश मिल गए लोगों को। उन्होंने बहुत सारे वरदान दे दिए, किसी को तार दिया, किसी को मार दिया, किसी को पार किया, किसी को डुबा दिया, लेकिन
वह परम ब्रह्म परमात्मा यहां मनु शत्रुपा ने सर्वप्रथम प्रकट किया। जो वरुनाथ चतुर नृप मागा, सोई कृपाल मोहि अति प्रिय लागा। हे प्रभु, जो बुद्धिमान चतुर होशियार जो राजा ने वर मांगा है, मुझे वह बहुत प्रिय लगा है। मैं भी उसी वर को मांगती हूँ, आपके जैसा पुत्र। वाह! जो वर नाथ चतुर नृप मांगा, सोई कृपाल मोहि अति प्रिय लागा। मुझे वह वर बहुत अच्छा लगा है। प्रभु परंतु सुठी होती ढिठाई, यद्यपि भगत हित तुम्हें सुहाई। परंतु प्रभु, मेरी यहाँ धृष्टता जरूर हो रही है। यद्यपि भक्तों के हित के लिए आपको बड़ी सुंदर लगती है, आपको बड़ी शोभायमान लगती है, सुहाती आपको पसंद आती है वो धृष्टता जो मैं करने जा रही हूं। यद्यपि परंतु प्रभु, मैं जो ढिठाई करने आपको अच्छी लगे कौन सी? तुम ब्रह्मादि जनक जग स्वामी, ब्रह्म सकल और अंतर्यामी। आप ब्रह्मादि के जनक हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश शंभु बिरंच विष्णु भगवाना, जासु अंश ते उपजय नाना। आप ब्रह्मादि के जनक हो। हे स्वामी, आप ब्रह्म सकल और अंतर्यामी, आप स्वयं ब्रह्म हैं और सबके अंतर के निवास करने वाले अंतर्यामी हैं, सबके अंतर की जानने वाले भी हैं। अस समझत मन संशय होई, कहा जो प्रभु प्रवान पुण्य सोई। ऐसा समझने पर मन में संदेह होता है, फिर भी प्रभु ने जो कहा है वही प्रमाण है, यानी वही सत्य है जो आपने कहा है। आप राजा ने वरदान मांगा, आपने जो दे दिया, जो बातें आपकी वो सभी सत्य हैं। जे निज भगत नाथ तब अहि, जो सुख पावे जो गत लहै। मेरा प्रभु जी आपसे ये अनुरोध है कि जे निज भगत नाथ तब अहि। हे नाथ, आपके जो निज जन हैं, जो आपके अलौकिक अखंड सुख पाते हैं, जो भक्त आपके, जो सुख पावे जो गत लहै, जो सुख पाते हैं और जो गति को, परम गति को प्राप्त होते हैं, आपके भक्त। मैं माता बन जाऊंगी तो माँ वाला सुख मुझे नहीं चाहिए। क्या चाहिए? सोई सुख सोई गति सोई भगत, सोई निज चरण स्नेहो, सोई विवेक सोई रहने प्रभु, हम ही कृपा कर देव। प्रभु, आप आएंगे, हमारे पुत्र बन के आएंगे, लेकिन पुत्र वाला नहीं, हमको प्रभु वही सुख, वही गति, वही भक्ति, वही अपने चरणों में प्रेम, वही ज्ञान और वही रहन सहन कृपा करके हमें दीजिए। सोई सुख वही सुख, सोई गति वही गति, सोई भगत वही भक्ति, सोई निज चरण स्नेह, वही आपके चरणों में प्रेम। कौन सा? जे निज भगत नाथ तब है, जो सुख पावे जो गति लहै, वही चीज। सोई विवेक सोई रहन, वही विवेक और उसी प्रकार का रहन सहन हमें कृपा कर दे। प्रभु, मुझे वह अपनी कृपा करके भक्तों वाला ही मुझे जीवन देना। सुन मृद गूढ़ रुचिर बर रचना, कृपा सिंधु बोले मृदु बचना। गूढ़ और बड़े मीठे वचनों को सुन करके फिर कृपा सिंधु परमात्मा श्री राम मीठे वचन बोले। जो कछु रुचि तुमरे मन माही, मैं सो दीन सब संशय नाही। हे देवी, जो तुम्हारे मन में रुचि है, जो कुछ भी रुचि है, जो कुछ भी अच्छा तुमको लग रहा है तुम्हारे मन में, मैंने वो सब तुमको दे दिया। इसमें अब कोई संदेह नहीं है, कोई संदेह नहीं। दिया, सब दिया। मात विवेक अलौकिक तोरे, कबहू न मिटे अनुग्रह मोरे। हे माता, अब तुम्हारा जो विवेक, अलौकिक विवेक जो है, कभी भी मेरी कृपा से अब वो तुम्हारा विवेक कभी नष्ट नहीं होगा। तुम सदैव उसी विवेक में, मेरी कृपा से तुम्हारा अलौकिक ज्ञान कभी नष्ट होगा नहीं, सदैव बना रहेगा। बंद चरण मन कहु बहोरी, अवर एक बिनती प्रभु मोरी।
फिर राजा मनु ने फिर चरणों की वंदना करके फिर प्रभु से कहा, महाराज एक विनती और है मेरी, एक और विनती है। राजा तुम आज जो कुछ कहोगे सब पूरा करूंगा। कहो क्या है?